भारत पर आज से 50% टैरिफ लागू। टेक्सटाइल, रत्न आभूषण जैसे उद्योगों पर पड़ेगा असर। नए टैरिफ के लागू होने के बाद कई सेक्टर होंगे प्रभावित। दरभंगा से मुजफ्फरपुर पहुंचेगी वोटर अधिकार यात्रा। राहुल प्रियंका के साथ एमके स्टालिन होंगे शामिल। मुजफ्फरपुर जिले के 4 विधानसभा इलाकों से होकर गुजरेगी यात्रा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की बड़ी घोषणा। शिबू सोरेन के नाम से जाना जाएगा रिम्स 2। SSIMS यानी शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाएगा अस्पताल। जिला समाहरणालय में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। सांसद सुखदेव भगत ने की बैठक की अध्यक्षता। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम पर लगाए गए कड़े फैसले। सीएम हेमंत सोरेन की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न। बैठक में कोयला खनन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा। बैठक में दोनों सरकारों के शीर्ष अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, अब आज से भारत में अमेरिका के लगाए गए 50% टैरिफ जो है वो लागू हो चुका है। देखिए, बहुत पहले से अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया था कि 25% से टैरिफ बढ़ाकर इसे 50% किया जाएगा और आखिर देखिए अब उसे लागू कर दिया गया है। जी हां, और ऐसे में टेक्सटाइल, रत्न आभूषण जैसे उद्योगों पर पड़ेगा भारी असर। और देखिए, कपड़ों पर जहां पहले 9% लगाया जाता था टैरिफ, अब कपड़ों पर टैरिफ बढ़कर हो जाएगा 59%। नए टैरिफ के लागू होने से कई सेक्टर होंगे प्रभावित। देखिए, अब भारत पर आज से 50% टैरिफ लागू हो गया है। 50% टैरिफ भारत पर लगाया गया है। टेक्सटाइल, रत्न आभूषण जैसे उद्योगों पर पड़ेगा असर। कपड़ों पर पहले 9% लगाया जाता था टैरिफ, अब कपड़ों पर टैरिफ बढ़कर हो जाएगा 59%। वही नए टैरिफ के लागू होने के बाद से कई सेक्टर होंगे प्रभावित। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और इस साल इसी बीच INDI गठबंधन लगातार एक यात्रा पर निकली है और यात्रा है वोट अधिकार यात्रा। जी हां, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है एनडीए पर और जिसको लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। उसी यात्रा की बात करें तो आज ये यात्रा दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाएगी। जी हां, वोट अधिकार यात्रा दरभंगा से मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बुधवार सुबह 10 बजे दरभंगा से होते हुए शाम 4 बजे तक मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड जिले में प्रवेश करेगी। राहुल के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, वही राजद नेता तेजस्वी यादव सहित INDI गठबंधन के सहयोगी दलों के वरीय नेता भी मौजूद रहेंगे इस यात्रा में। यात्रा मुजफ्फरपुर जिले के 4 विधानसभा इलाकों से होकर गुजरेगी। तो देखिए, वोट अधिकार यात्रा लेकर INDI गठबंधन निकली है। इस वोट अधिकार यात्रा में आपको बताएं कि आज दरभंगा से मुजफ्फरपुर पहुंचेगी ये वोट अधिकार यात्रा। दरभंगा से मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। लोकसभा में के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अधिकार यात्रा बुधवार सुबह 10 बजे दरभंगा से होते हुए शाम 4 बजे तक मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड जिले में प्रवेश करेगी। तो आज मुजफ्फरपुर पहुंचेगी ये यात्रा। राहुल के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव सहित INDI गठबंधन के सहयोगी दलों के वरीय नेता भी रहेंगे। इसमें मौजूद यात्रा मुजफ्फरपुर जिले के 4 लोकसभा इलाकों से होकर गुजरेगी। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर रांची से, जहां देखिए सीएम हेमंत सोरेन की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो गई है और इस बैठक में कई अहम चर्चाएं की गई हैं। बता दें कि केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो गई। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ ये बैठक थी। सीएम हेमंत सोरेन की बैठक में कोयला खनन से जुड़े स्थानीय लोगों की समस्याएं, वहीं पर्यावरणीय प्रभाव, वहीं आपको बता दें कि पुनर्वास और रोजगार
सृजन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि खनन पूरा होने के बाद जमीन राज्य सरकार को लौटाई जाए ताकि उसे मूल रैयतों को वापस किया जा सके। उन्होंने विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, युवाओं को प्राथमिकता के साथ रोजगार और पर्यावरणीय संतुलन पर ठोस कदम की जरूरत बताई। केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य मिलकर समाधान तलाशेंगे। बैठक में दोनों सरकारों के शीघ्र अधिकारी मौजूद रहे और आगे की कार्य योजना पर विचार किया जाएगा। तो देखिए, ये उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा रही। वहीं आपको बता दें कि बैठक में कोयला खनन से जुड़े स्थानीय लोगों की समस्याएं, पर्यावरणीय प्रभाव और रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स 2 को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। देखिए, अब रिम्स 2 जो है, रिम्स 2, वो शिबू सोरेन के नाम से याद किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 अब शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी SSIMS के नाम से जाना जाएगा। कल मंगलवार को झारखंड विधानसभा के बाहर मंत्री ने इसकी घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह अस्पताल अब झारखंड के महानायक और गरीबों और वंचित की आवाज रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर स्थापित होगा। यह निर्णय झारखंड की अस्मिता को गौरव से जुड़ा हुआ है और उन्होंने हमेशा आदिवासी, दलित, गरीब और किसानों की आवाज़ को बुलंद किया है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह संस्थान न केवल झारखंड बल्कि पूर्वी भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का नया केंद्र बनेगा और यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। तो देखिए, ये अहम फैसला किया गया है शिबू सोरेन के याद में। देखिए, अब रिम्स 2 का नाम SSIMS रखा जाएगा, जिसका पूरा फुल फॉर्म है कि शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ये बड़ी घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अब इसे शिबू सोरेन को याद में उनके किए गए तमाम कार्यों को देखते हुए अब जो रिम्स 2 है वो उनके नाम से जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं और जानबूझकर आदिवासियों का हितैषी भाजपा कब से हो गई भाई, हमको तो समझ से पड़े है। एक प्रयास मैं कर रहा हूं कि झारखंड के स्वास्थ्य की व्यवस्था को मैं सुधारूं और भाजपा को क्या मालूम कितने लोगों की जान जा रही है इलाज के अभाव में, गरीब लोगों की जान जा रही है। अगर हमारी सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों की जान बचाएं, तो अगर विरोध आप कर रहे थे, आपके विरोध में कितनी सच्चाई है। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि रिम्स बनेगा और मुख्यमंत्री जी बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा हैं। आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता कौन है? न केवल झारखंड बल्कि विदेश, विश्व में सबसे बड़ा नेता कौन है? हेमंत सोरेन जी। उनको चिंता है, वो जहाँ चाहेंगे वो बनाएंगे, खत्म हो गई बात। अब बेवजह नाटक करना, बेवजह नकली जैसे जब रघुवर दास आदिवासियों को मार रहा था, दुला को मार रहा था, काला कपड़ा आदिवासी पहना तो गोली मार दिया। क्या मैं भूल सकता हूँ क्या? आप लोग तो मारे हैं कल। हम लोग नहीं मारे हैं, कोई क्यों मारेंगे? आदिवासी मेरे दिल में बसते हैं। क्या आप बात करते हैं जबरदस्ती का? सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आदिवासियों के लिए राज लिया गया है और हमारी सरकार और इरफान अंसारी आदिवासियों का हित कभी नहीं करूँगा मैं। बात खत्म। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग, कुछ लोग हैं, 1-2 लोग जो भाजपा के साथ जाते हैं उनसे ही मैं आगे करूँगा। 1-2 लोग हैं, आप लोग क्यों जा रहे हैं उसके पास? जो चंपई सोरेन जी, जो हेमंत सोरेन जी का नहीं हुआ तो आदिवासी का होगा क्या? लेकिन भानु जी तो बोले, ये भी कह रहे थे कि नगरी से भी लोग, उस साइड से भी आए थे, मांडर से बहुत लोग आए थे। नहीं, देखिए, मैं विधायक जी ने कहा है, देखिए, ये बात सही है कि आग लगाने में एक्सपर्ट तो हैं भाजपा के लोग,
और आग बुझाने में एक्सपर्ट फाइनेंशियरी है हेमंत सोरेन जी हैं। सर भाजपा वाले के तो से आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ के अरे भाजपा देखिए, बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री रहे, अगर आप हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बना देते तो ये दिन नहीं आता ना। और मैं अगर मुख्यमंत्री जी ने हमको आशीर्वाद दिया है कि जाओ लोगों की जान बचाओ, गरीब की जान बचाओ, आदिवासियों की जान बचाओ, मूलवासियों की जान बचाओ। आप बताइए, इलाज के अभाव में हमारे पास रिम्स, छोटा सा रिम्स है, इतना ज़्यादा लोड है, अगर एक कमरे में 20 पेशेंट है और 200 पेशेंट वहाँ आते हैं और कैजुअलिटी होता है, ख़राब लगता है। मेरे आंखों के सामने लोग मर जाते हैं। अगर मैं लिफ्ट 2 बना रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, तो पाप क्या कर रहे हैं? ऐसे संवेदनशील मामले में भाजपा को राजनीति नहीं करना चाहिए था। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आदिवासी समाज से बोल रहा हूँ, आपका हित में नहीं करूँगा। जय। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बिहार भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने वोटर अधिकार यात्रा को INDI गठबंधन की ओर से जो यात्रा निकाली गई है उसे पूरी तरह से फ्लॉप बताया है। जी हां, शहनवाज हुसैन ने इसको लेकर कहा है कि पूरी तरह से फ्लॉप है। उनका कहना है कि INDI गठबंधन कितना भी कुछ कर ले, लेकिन बिहार में फिर से NDA जीतेगी और सरकार बनाएगी। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर गुमला से, जहां देखिए गुमला में आज आए दिन काफी सड़क दुर्घटनाएं देखी जा रही हैं और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और इन्हीं तमाम मामलों को देखते हुए इसके मद्देनजर एक समिति की बैठक की गई। आपको जानकारी दें कि समाहरणालय न्यायालय में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। सांसद ने बढ़ती सड़क दुर्घटना पर कड़ी चिंता जताई और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में हिट एंड रन, नशे में ड्राइविंग और नाबालिग चालकों को हादसों की सबसे बड़ी वजह बताया गया। इस दौरान सांसद ने नो हेलमेट नो राइड और नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। साथ ही सड़क अवसंरचना सुधारने, सभी ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त करने, गड्ढे भरने और ट्रैफिक उपकरण लगाने का आदेश भी दिया है। वहीं दुकानदारों द्वारा सड़क पर किए जा रहे अतिक्रमण को भी तुरंत हटाने की बात कही है। बहुत सारे अनुपालन प्रतिवेदन आए हैं और सड़क सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेवारी है, किसी एक प्रशासन और इसकी बात नहीं है। और विशेषकर हेलमेट के बारे में बातें आई हैं, फिर हम लोगों ने पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में बातें आई हैं, स्टूडेंट सारे लोगों के साथ में, और एक जागरूकता की भी बातें आई कैसे हम करें और किन जगहों पे कुछ ब्लैक स्पॉट वगैरह जो हम लोगों ने चिन्हित किया है वहाँ पे हम कैसे हम लोग चीज़ों को चिन्हित करके वहाँ हम क्या कर सकें। तो ऐसे एक सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, गुमला पुलिस ने तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे लोगों को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान शहनवाज आलम उर्फ राजा और राजा प्रजापति के रूप में की गई है। SDPO सुरेश प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर गुमला थाना क्षेत्र के टोटो हरिजन बस्ती में छापेमारी की गई, जहां खरीद बिक्री कर रहे दोनों अभियुक्तों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। आज दिनांक 26/8/2025 को पुलिस अधीक्षक गुमला पर कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि टोटो स्थित एक हरिजन मोहल्ला है जहां ये ब्राउन शुगर की अवैध खरीद बिक्री का काम किया जा रहा है। सूचना का सत्यापन करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुमला
के नेतृत्व में छापामारी टीम का त्वरित रूप से गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी गुमला और टोटो बीट के पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। छापामारी टीम के द्वारा उक्त स्थल में जाकर के वहाँ 2 संदिग्ध व्यक्ति जो गतिविधि संदिग्ध थी और उससे जब पूछताछ की गई तो वो अपना नाम बताया राजा प्रजापति। तो राजा प्रजापति के पास जब पूछताछ किया गया तो उसके पास से एक वेइंग मशीन मिला और साथ ही साथ उसके पास से ब्राउन शुगर का पुड़िया लगभग 32 पीस पुड़िया मिला, जो एक हम लोग उसे विधिवत जब्त करके उसे हम लोग गिरफ्तार किए, जो कि ये संज्ञेय अपराध है। और हम लोग सर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, एक शहनवाज आलम जो राजा खान और दूसरा है राजा प्रजापति है। सर इनका पूर्व का आपराधिक भाई दोनों का पहले जेल जा चुके हैं और इसका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है और उसके पास से 9,970 रुपया की बरामदगी भी हुई है और 2 मोबाइल फ़ोन का भी बरामदगी हुई है। साथ ही साथ उन लोगों के पॉकेट से एक गढ़वा जिले का भी एक ट्रेवलिंग टिकट भी प्राप्त हुआ है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बोकारो जिलों से लगातार हो रही बिजली पोल चोरी का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस को इसमें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, आपको बता दें कि ताज़ा मामला जरीडी थाना क्षेत्र का है, जहां गोपीनाथपुर गांव से बिजली पोल काटकर चोरी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संबंध में सहायक विद्युत अभियंता अमित खेस ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने निर्देश पर देखिए जरीडी थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया है। दल ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में न केवल इस चोरी की घटना को स्वीकार किया, बल्कि इससे पूर्व किए गए चोरी के अन्य मामले को भी बात कबूली है। 14-15 की रात्रि में जो है गोपीनाथपुर से अलारडी के बीच में जो रास्ता है, वहाँ बिजली के पोल उसको चोरी से काटकर जो है बेचने की बात को स्वीकार किया और उनके निशानदेही पर जो उसमें प्रयोग किए गए जो सिलेंडर था, गैस कटर था और जो वाहन था उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए और जो काटा हुआ लोहे का बिजली का पोल है वो सब बरामद किया गया है। बरामदगी की अगर हम बात करें तो उजला रंग का एक पिकअप वाहन है, गैस कटर मशीन है और ऑक्सीजन सिलेंडर 4 लगभग बरामद किए गए हैं। लोहे की जो बिजली का पोल है टुकड़ा उसका 14 पीस के आसपास, जिसका वजन लगभग 2.5 टन के आसपास है। गिरफ्तार अभियुक्तों की बात करें तो फिरोज़ अली जो कि भुचुंगडी जरीडी का रहने वाला है, शुभम कुमार दुबे जैना मोड़ का रहने वाला है, सुजीत सिंह माराफारी का रहने वाला है। ये वहाँ पर अपना जो है कुछ बंगाल में किसी को बेचते थे, जो आगे किसी को बेचता होगा, संभवतः कहीं कबाड़ी वाले के पास जाता होगा वहाँ पर जाके और उसको खपाते होंगे, बट वो चेन आगे धीरे धीरे इस्टेब्लिश होगी। अभी तक यहाँ तक अभी पहुँच पाए हम लोग। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ITL एक्सप्रेस।